Hello everyone, welcome to my YouTube channel Doctor with Dream. You can also follow me at Instagram. So today, out of my experience, I am telling the advantage, disadvantage, and my salary as a medical officer at a PHC in Bihar. So एडवांटेज इज़, पहला एडवांटेज हो गया कि फ़िक्स जॉब है, आपका परमानेंट फ़िक्स जॉब है, तो सैलरी आपको हर मंथ आएगा। और क्योंकि इतना स्ट्रेसफुल जॉब नहीं है पीएचसी में, मेनली सब कुछ रेगुलेट करना है। वहाँ पे एएनएम मोस्टली अपना काम करेगी वैक्सीनेशन करने का, जेएनएम रहेगी डिलीवरी में, तो वो भी काम अपना डिलीवरी करवाएगी। तो मेनली डॉक्टर का रहता है कि ओपीडी देखना होता है और इमरजेंसी पेशेंट के लिए रहना होता है। तो इमरजेंसी भी उतना आता नहीं है, जो होता है ओपीडी में रहता है सवेरे 8 बजे से 2 बजे तक, और फिर बाकी 2 बजे से 8 जो इवनिंग ड्यूटी होता है, और 8 से सवेरे 8 जो होता है 12 घंटा का, तो उसमें 5-6 मैक्सिमम आते हैं पेशेंट। अगर कुछ इवेंट हो गया, जैसे एक्सीडेंट हो गया या फिर दंगा या कुछ ऐसा हो गया, तो उसमें ज़्यादा आ सकते हैं, पर जनरली उतना ही आते हैं और उतना वर्कलोड रहता नहीं है। फिर वहाँ पे ऐसा होता है कि आप अटेंडेंस बनाइए अपना, और जिस दिन ड्यूटी है आप उस दिन कीजिए, और बाकी दिन आपको मतलब कि पैसा खोजा नहीं जाएगा जिस दिन अगर ड्यूटी ना रहे तो। बहुत जगह होता है फील्ड विजिट करने का, पर मेडिकल ऑफिसर जो होते हैं इंचार्ज, वो जनरली ज़्यादा जाते हैं फील्ड विजिट करने के लिए। या कभी कोई अभियान आता है, आयुष्मान अभियान आता है, या लेप्रोसी का आता है, या 9 तारीख को हर मंथ का आता है, तो ये सब में रहना ज़रूरी होता है। नहीं तो ऐसे उतना खोजा नहीं जाता है अगर आपका ड्यूटी नहीं रहा तो। फिर उसके बाद आपको उस टाइम, जिस तरह मेरा ई संजीवनी, मैं ई संजीवनी करती थी टेलीमेडिसिन, तो ई संजीवनी में टेलीमेडिसिन जो था वो सवेरे मेरा 9 बजे से 5 बजे तक होता था। तो जनरली कॉल जो आता था वो 10 से 2 बजे में मैक्सिमम आता था। तीसरा हो गया, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं विलेज में, आप जहाँ पे भी आपका पीएचसी है वहाँ पे। तो विलेज में प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि आप जिस तरह अगर आपका इवनिंग ड्यूटी भी है और कोई पेशेंट आ गया आपके क्लिनिक में, तो मैनेज हो जाता है। वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं, अपना देख लेते हैं, क्योंकि इतना पेशेंट तो आता नहीं है, 6 घंटे में बस 4 या 5 आते हैं, तो हो जाता है, वो मैनेज हो जाता है। और बहुत सारे डॉक्टर अगर मैनेज हो जाएगा, अगर हो जाता है तो 2 या 3 दिन का ड्यूटी लगातार ले लेते हैं। तो हम लोग के हॉस्पिटल में तो 36 का था, आवर का ड्यूटी था, जो नहीं मतलब कि जिस समय तो ई संजीवनी था तो मुझे रेगुलर रहना पड़ता था। जिसका रोस्टर ड्यूटी रहता था तो उसका 36 आवर मैक्सिमम रहता था, तो वो रेगुलर मैक्सिमम 36 आवर करके वो अपना चले जाते थे। वहाँ पे आप प्राइवेट ज्वाइन कर सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल पटना में, या जहाँ पे भी हॉस्पिटल आपको मिल जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल, या फिर अपने घर में अगर आपका क्लिनिक चल रहा है तो घर में क्लिनिक चला सकते हैं। तो ये हो गया चौथा, अगर मैनेज होता है तो, अगर अटेंडेंस ये सब मैनेज हो जाता है बाकी दिन का। तो पाँचवा हो गया कि टाइम फॉर प्रिपरेशन मिल सकता है। अगर आप पीजी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टाइम फॉर प्रिपरेशन हो जाता है, पर यही है कि लिंक आपके अगर फ्रेंड लोग से बातचीत हो रहा है जो पीजी की तैयारी कर रहे हैं तो होता है। पर क्योंकि मेरा पूरा कट ऑफ हो गया था, कोई भी फ्रेंड सर्कल नहीं थे, तो मैं एकदम गांव वाले माहौल में ही चली गई थी। वहाँ पे 5 बजे मेरा होता था ख़त्म, उसके बाद मैं अपना खाना पीना खा के मूवी वूवी देखते रहती थी, या फिर बगल बगल की 4 रूम था तो वहाँ पे गप करते रहती थी। तो अगर आपके पास अगर टाइम है तो प्रिपेयर कर सकते हैं आराम से, बहुत अच्छा सीट बहुत को मिला है सब कुछ करते हुए। तो बहाना मेरा तो ये चलता है, पर ठीक है, अभी मैं पीजी ली हूँ पीएसएम से। सो डिसएडवांटेज हो गया कि लाइफस्टाइल आपका हो रूरल
एरिया में रहना होगा, तो वैसा लाइफस्टाइल आपको अर्बन एरिया वाला नहीं मिलेगा। आपको मैनेज करना पड़ेगा वहाँ के पीपल को, वहाँ के तौर तरीके को। फिर सेकंड हो गया कि कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान के दिमाग। तो क्योंकि पीएचसी में उतना ड्यूटी रहता नहीं है, तो पॉलिटिक्स बहुत होता है। पॉलिटिक्स इन द सेंस कि एक दूसरे को कैसे डॉक्टर्स में या फिर MBBS, BDS या होम्योपैथिक आयुष वाले सब में आपस में होता है ना कुछ पॉलिटिक्स चलते रहता है। तो ये मुझे बहुत डिसएडवांटेज लगा, क्योंकि हॉस्पिटल में उतना नहीं होता है, होता होगा पर जब मैं इंटर्न थी तो उतना नहीं मैंने देखा कभी। और थर्ड हो गया कि आपको नेट का दिक्कत होगा, क्योंकि टावर उतना नहीं लगा रहता है वहाँ पे। कनेक्शन कभी कभी मतलब कि बार बार मुझे फ्लाइट मोड और ऑन करके करना पड़ता था। तो ऑनलाइन अगर आप क्लास कर रहे हैं, देख रहे हैं और अचानक से बंद हो जाता है तो एकदम बहुत इरिटेशन लगता है वो चीज़। फिर खाना के लिए आपको कोई रेस्टोरेंट नहीं था। 7 किलोमीटर या 8 किलोमीटर में बस एक रेस्टोरेंट था, वो भी कभी कभी खुलता था जहाँ मैं रहती थी। तो अगर मुझे कुछ खाने का मन करता था तो वो मुझे अपने से बनाना पड़ता था। तो फूड कैन बी प्रॉब्लम, क्योंकि स्विगी जोमेटो ये सब डिलीवरी कुछ नहीं रहता था वहाँ पे। और सैलरी, थर्ड पॉइंट सैलरी। तो अभी मैं ये मेरा करंट सैलरी था, ये 72,685 रुपीज़। जब मैं ज्वाइनिंग की थी तो 65,251 रुपीज़ था। तो ये इसमें कुछ कुछ कटता है, कुछ अलाउंस मिलता है। बेसिक सैलरी 53,000 और उसमें अलाउंस मिलता है, और हम लोग का कुछ ये एम्प्लॉय वाले में कटता है। तो नेट बैंक में जो आता है वो 65 आता था मुझे अभी। फिर लास्ट आपका क्लोजिंग सेशन में टैक्स भी कटता है, तो टैक्स अगर उसको हटा के करें तो 62 के रफली पर मंथ होता है। और अगर आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करते हैं, जिस तरह अगर आप प्राइवेट में प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ पे 50 to 60 के मिल जाता है बिहार में। अगर आपका क्लिनिक अच्छा चलता है तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं कुछ कभी मतलब कि क्लिनिक नहीं ज्वाइन की थी, ना कोई प्राइवेट ज्वाइन की थी हूँ, तो इसका मुझे आइडिया नहीं है। पर वो तो एक अपना होता है कि कैसा क्लिनिक चलता है। और जो पेशेंट लोड होता है वो गांव में ज़्यादा होता है। मैं जहाँ थी वहाँ पे MBBS डॉक्टर ही थे मैक्सिमम। एक बस MBBS थे और MS थे आई से, ऑप्थोलॉजी से। तो वो सब कुछ करते थे, गायनी का काम, सर्जरी का काम, वो सब कुछ करते थे और उनका काफ़ी चलता था। और MBBS डॉक्टर का भी काफ़ी चलता था, पीडिया ये सब बहुत चलता था। तो अगर वहाँ पे वही है, पकड़ जैसा हो, और रिस्पेक्ट काफ़ी मिलता है, क्योंकि हम लोग का MOIC जो है वो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज, वो 14 या 15 साल से वहीं पे था, और उसे सब लोग गांव के जानते थे। वहाँ पे अगर कोई भी गवर्नमेंट के थ्रू स्कीम जो होता था, क्योंकि वो उतने साल से थे, वो सब कुछ रेगुलेट किए हैं और बहुत रिस्पेक्ट मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मेडिकल ऑफिसर को रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, ये बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है। क्योंकि गांव में आपको कोई उतना ऊंचे पोस्ट के, उतने एजुकेटेड पर्सन आपको नहीं मिलेंगे जितने एज अ MBBS डॉक्टर मेडिकल ऑफिसर जाते हैं। Thank you for watching my video, and please like, share and follow me on Instagram.